आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। वो तो कांग्रेस से आगे है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोग के ऊपर लगाता रहा है, हम लोग के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है। हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मंगलवार के दिन अप्रत्याशित जीत मिली। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट कांग्रेस के लिए शुरू के 2 घंटे बाद तस्वीर ऐसी बदली कि फिर पार्टी की वापसी संभव नहीं दिखी। बीजेपी और कांग्रेस को बराबर के ही वोट प्रतिशत मिले, लेकिन सीटों के मामले में दोनों में 10 से ऊपर का अंतर रहा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा एक दूसरे पर डाल रही है। जीत के बाद बीजेपी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंसी हुई है। लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है और आप अधिक भ्रष्ट है। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। वो तो कांग्रेस से आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है। दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। दूसरी ओर हरियाणा चुनाव में हार के बाद आप नेता प्रियंका कक्कड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और बताया कि हरियाणा की जीत किसानों, युवाओं, जवानों और संविधान की जीत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोग के ऊपर लगाता रहा है, हम लोग के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, और खास तौर पर हरियाणा के मैं परिणाम। सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूं। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं JP नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं।